हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों फिर सब सभी का स्वागत है टेकमेन का एक नया वीडियो पे। सो फाइनली दोस्तों बोट की तरफ से एक नया TWS लॉन्च होने वाला है अमेजन प्राइम डे सेल पे, जिसका नाम है बोट एयरडॉप्स 501 ANC। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी एयरडॉप्स 501 ANC के बारे में, इस नए TWS के बारे में। देखते हैं क्या है इस TWS के अंदर, क्या क्या स्पेसिफिकेशन हम लोगों को मिल रहा है। लॉन्च डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया और एक्सपेक्टेड प्राइस कितना हो सकता है, सारी चीज के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लियरली बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो 501 ANC है, इसका बेस्ट बाय लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो उस लिंक का यूज कर सकते हो। अब सीधा सीधा चलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो यहां पे दोस्तों ये जो 501 ANC है, इसका सबसे मेन जो फीचर है या मेन जो स्पेसिफिकेशन है वो है इसका एक्टिव नॉइज कैंसलेशन। तो यहां पे दोस्तों 30 डेसिबल का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन प्रोवाइड किया गया है। मतलब आपका जितने भी बाहर के नॉइज है वो 30 डेसिबल तक रिड्यूस हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आप जो भी कंटेंट वगैरह एंजॉय कर रहे हो, जो गाना वगैरह सुन रहे हो, उस पे आप लोगों को कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ दोस्तों यहां पे आपको बात करने के लिए डुअल माइक का जो है ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है विद ENX टेक्नोलॉजी। तो इसके चलते इस TWS की यूज करके अगर आप कॉल पे बात वगैरह कर रहे हो तो ना आपको कोई लैग वगैरह देखने को मिल जाएगा, ना आपको कोई भी सराउंडिंग्स का जो नॉइज है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जनरली क्या होता है, TWS हम लोग जब यूज करते हैं तो वो कानों पे रहता है, तो जो माउथ है उससे काफी दूर रहता है। तो कहीं ना कहीं जो अदर TWS होते हैं वो बाहर के नॉइज को कैप्चर कर लेता है। बट ये जो 501 ANC है ना, इसके अंदर जो ANC टेक्नोलॉजी है और उसके साथ जो यहाँ पे आप लोगों को ENX टेक्नोलॉजी देखने को मिल रहा है, इसके चलते जो बाहर का नॉइज है वो आपके बात करने के टाइम कोई भी दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा। नेक्स्ट अगर मैं सबसे यहां पे बात करता हूं, कंपनी जो क्लेम कर रही है कि बोट एयरडॉप्स 501 ANC जो है, इसको बोला जा रहा है बेस्ट ऑफ लो लेटेंसी। तो बेसिकली आप अगर गेम वगैरह खेलते हो तो यहां पे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मतलब जितना कम हो सकता है उतना लेटेंसी देखने को मिल जाएगा। तो यहां पे लो लेटेंसी का कितना मिलीसेकंड का होगा वो तो कंपनी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। बट अगर लो लेटेंसी का बात करें तो सच में अगर बोट का जो है बात है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये सच भी हो जाता है कि इसका जो लो लेटेंसी पावर है वो आप लोगों को काफी सही देखने को मिल जाएगा और गेम खेलते वक्त आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 501 ANC का जो मेन खासियत और एक चीज है इसका क्विक चार्ज टेक्नोलॉजी। यहां पे दोस्तों आप लोग 5 मिनट चार्ज करोगे तो आपको 1 घंटा का बैकअप मिल जाएगा, जो मेरे हिसाब से ऑन द गो यूज करने के लिए काफी सही है। इवन दोस्तों ये जो डिवाइस है, ये जो बोट एयरडॉप्स 501 ANC, इसके अंदर आप लोगों को 28 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। केस के साथ 28 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिलता है। हर एक एयरडॉप्स जो TWS है वो ऑलमोस्ट आपको 5 से 6 घंटे का बैकअप दे देगा। तो जो बैटरी कैपेसिटी है या जो प्लेबैक टाइम है वो मेरे हिसाब से थोड़ा कम लगा। बट हाँ, अगर प्राइस इसका ठीक ठाक एकदम बजट के अंदर रहा तो ये भी हम लोग एटलीस्ट कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे IWP टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है, बेसिकली इंस्टेंट वेक एंड पेयर का टेक्नोलॉजी। यहाँ पे जब भी आप इसका जो ढक्कन है उसको ओपन करते हो तो आपका जो स्मार्टफोन है उसके साथ ये जो TWS है ये फटाक से कनेक्ट हो जाएगा। कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे बात क्या है कि वही TWS निकालो, फिर इसको कानों पे डालो, फिर जाके देखो कि यहाँ पे पेयरिंग हुआ कि नहीं, ब्लूटूथ पे जाके चेक करो। वैसा आपको कुछ भी हैसल पैसल नहीं करना है, सीधा ढक्कन खोलना ही, ये हो जाएगा कनेक्ट। कभी कभी अगर आपको कोई भी कनेक्शन पे प्रॉब्लम दिख रहा है तो यहाँ पे एक रीसेट बटन कंपनी प्रोवाइड किया है, तो जिसको आप प्रेस करोगे तो आपका जो डिवाइस है वो रीसेट हो जाएगा और फिर आप उसको कनेक्ट कर पाओगे और धीरे वो जो है जल्दी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज मेरे को काफी सही लगा इस डिवाइस के अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ साउंड वगैरह को लेकर, तो ये जो 501 ANC है ना, इसके अंदर आप लोगों को 8 मिलीमीटर का ड्राइवर्स देखने को मिल जाता है, जो कहीं ना कहीं एक सूदिंग एंड एक एवरेज लेवल का बेस आपको प्रोवाइड कर देगा। बेसिकली जो हेवी बेस लवर है उसके लिए शायद थोड़ा बहुत लग सकता है कि लो साउंड है, बट नॉर्मल यूज के लिए मेरे हिसाब से काफी अच्छे क्वालिटी का जो है साउंड आप लोगों को सुनने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक नया मोड को भी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है एम्बिएंट मोड। तो इसके चलते आप जिस भी टाइप के
गाना वगैरह सुन रहे हो उसी हिसाब से आपका जो सराउंडिंग्स नॉइज है, जो आपका म्यूजिक का एक्सपीरियंस है, उसको उस हिसाब से एनहांस किया जाएगा, ताकि आपका जो साउंड मतलब जो म्यूजिक या कंटेंट एंजॉय करने का जो मूड है वो उस पर कोई भी दिक्कत देखने को ना मिले। इवन दोस्तों यहाँ पे इन ईयर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जो मेरे को पर्टिकुलरली काफी अच्छा लगा। यहाँ पे जनरली क्या होगा कि अगर आप इसको कानों पे पहनोगे तो गाना वगैरह जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, इसको कान से निकाल लोगे तो गाना वगैरह जो है वो बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको प्ले पॉज करने का जरूरत नहीं है, सिंपल इसको इन आउट करने से ही आपका जो प्ले पॉज का जो सिस्टम है वो काम करने लगेगा। तो ये टेक्नोलॉजी मेरे को काफी सही लगा। इवन दोस्तों इतना दिन तक मैंने जितने भी TWS के बारे में आप लोगों के साथ बात किया है ना, वो सारे TWS के अंदर हम लोगों को ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट या ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट देखने को मिल जाता था। बट ये जो एयरडॉप्स 501 ANC है, इसके अंदर आप लोगों को ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है उसको काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। 10-12 मीटर के दूरी पे भी आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो ब्लूटूथ वर्जन जो उसको काफी ज्यादा एनहांस किया गया, जो मेरे हिसाब से काफी सही लगा। अब यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ इस डिवाइस के वाटर एंड स्वेट रेजिस्टेंट के बारे में, तो ये जो डिवाइस है ये IPX4 रेटिंग के साथ आता है, तो जिसके चलते ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट बन जाता है। तो ऑब्वियसली इसको पहन के आप जिम, रनिंग या कोई भी अगर बाहर पे भी हो, बारिश वगैरह अचानक से आ गया तो भी इस पे कोई भी आपको दिक्कत वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ये खराब होने का कोई भी चांस नहीं है। बट मेरा आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको पहन के पानी वगैरह के अंदर मत चले जाना, तब ये डिवाइस जो है ये खराब हो सकता है। उसके साथ दोस्तों यहाँ पे अगर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स का बात करो तो Type-C पोर्ट आपको प्रोवाइड किया गया है, जिसके चलते फर्स्ट चार्जिंग जो टेक्नोलॉजी है वो आप लोगों को इस डिवाइस के अंदर देखने को मिल जाएगा। इवन दोस्तों यहाँ पे क्विक रिस्पॉन्स टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाता है, जो टच कंट्रोल्स है उसका जो टच सेंसिटिविटी है वो भी काफी सही देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पे आप लोग कॉल कट वगैरह या जो कॉल रिसीव वगैरह ट्रैक चेंज करने के लिए कोई भी आपको उतना ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, सॉफ्ट टच से जो काम वगैरह है वो यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे एक अलग सा नया फीचर को मैंने जो देखा इस TWS के अंदर इंक्लूड किया गया है कि वन टच वॉइस असिस्टेंट। काफी सारे डिवाइसेस होते हैं जो TWS होते हैं उस पर डबल टैप करने का या टैप करके प्रेस करके होल्ड करके रखने का ऐसा कुछ फीचर होता है, बट यहाँ पे आपको वन टच पे जो है गूगल असिस्टेंट या सीरी वगैरह जो भी आपके असिस्टेंट है वो अवेक हो जाता है। तो ये जो फीचर्स है ये भी मेरे को काफी सही लगा। तो ऑल ओवर द फीचर्स के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ इस डिवाइस को काफी प्रीमियम बन जाता है अपने आप के अंदर, बिकॉज यहाँ पे काफी सारे जो है नए टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे ये जो सारी टेक्नोलॉजी है इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम बात करते हैं इसके प्राइस के बारे में, तो मेरे को तो नहीं लगता है कि एकदम बजट रेंज के अंदर ये आएगा, थोड़ा हायर प्राइस का होगा, थोड़ा प्रीमियम के ऊपर जाएगा, या एवरेज मतलब आप पकड़ सकते हो कि अबव एवरेज जो है प्राइस जाएगा, तो 3-3.5 या उससे ज्यादा भी हो सकता है इसका प्राइस। में कंफर्म प्राइस आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं कि कंफर्म प्राइस क्या होने वाला है, बिकॉज कंपनी की तरफ से अभी भी कोई ऐसा न्यूज नहीं है कि ये एकदम एग्जैक्ट प्राइस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। बट कहीं ना कहीं 3-3.5 एटलीस्ट मिनिमम इसका प्राइस होना चाहिए। अब अगर इससे ज्यादा हुआ तो चलो फिर भी ठीक है, बिकॉज जितने भी स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किया है ना उसके हिसाब से देखते हैं तो थोड़ा हायर रेंज पे भी चलता है। बट अगर इसका प्राइस 3-3.5 से कम हो गया ना तो मजा आ जाएगा, बिकॉज उतने कम प्राइस पे इस टाइप के प्रोडक्ट को ऑफर करना सच में एक काबिले तारीफ बात है बोट के लिए। अब देखते हैं क्या 26 जुलाई या 27 जुलाई में तो आप लोगों को देखने को मिल ही जाएगा 501 ANC। मैं कोशिश करता हूं अगर पॉसिबल है, अगर मेरे बजट के अंदर रहा तो ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू बाय दिस TWS एंड मैं उसके बाद आप लोगों के सामने एक अनबॉक्सिंग रिव्यू वगैरह करने का भी कोशिश करूंगा। देखते हैं क्या होता है, पहले सबसे पहले इसको लॉन्च तो होने दो, उसके बाद हम धीरे धीरे उसी के ऊपर बात करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया। यही था बोट एयरडॉप्स 501 ANC के बारे में, इससे ज्यादा कुछ डिटेल्स अभी तक हम लोगों के पास नहीं है और कुछ रहता भी नहीं है, ज्यादातर मैंने जितने भी स्पेसिफिकेशन है वो आप लोगों को बता दिया। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहना, ठीक से रहना।